आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपमा सीरियल के बारे में। अनुपमा सीरियल में जो मेन एक्टर अनुपमा है उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनकी वजह से इस शो को छोड़ दिया है। एंड हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है क्यों छोड़ा, आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस वीडियो में अनुपमा एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों के बारे में क्यों बात करने वाले हैं। इनिशियली जब अनुपमा सीरियल शुरू हुआ तब अनुपमा को कोई नहीं जानता था। रूपाली गांगुली उस टाइम 47 इयर्स की थी। धीरे धीरे ये शो इतना फेमस हो गया कि 3 साल तक ये शो टॉप पर रहा। एंड आज भी बहुत सारे लोग अनुपमा के फैन हैं। अब धीरे धीरे इस बात को रूपाली गांगुली जान चुकी थी। अनुपमा सीरियल का जो मेन कैरेक्टर है वो अनुपमा से ही चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी टीवी सीरियल में या मूवी में अगर किसी स्टार या को स्टार को कुछ ज्यादा स्टारडम मिलने लगती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो आ ही जाता है। एंड इस चीज की वजह से रूपाली को एटीट्यूड आ गया था। जो चीज रूपाली को आज से 47 ईयर तक कभी नहीं मिली, वो चीज रूपाली को बस सीरियल करने के 2 साल में ही मिल गई थी। अब धीरे धीरे जब ये शो फेमस हो गया तब रूपाली गांगुली की चर्चा चारों तरफ होने लगी। एंड अब प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के ऊपर एक प्रेशर आने लगा कि इस शो का मेन फोकस रूपाली गांगुली ही होनी चाहिए। एंड इसी वजह से जो सपोर्टिव को एक्टर्स थे वो भी धीरे धीरे करके साइड होने लगे। एक टीवी एक्टर एक दिन में कभी कभी 14 से 15 घंटों तक भी काम करता है, जो कभी कभी डायलॉग्स बोल रहे होते हैं। भले ही एक एक्टर का उसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, फिर भी उसको खड़े होकर वहां पर सुनना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब अनुपमा सीरियल आया था तब एक को एक्टर को अपना अपना रोल करने के लिए मिला था, लेकिन धीरे धीरे जब रूपाली गांगुली के बारे में सबको पता चला एंड इस शो का जो मेन कैरेक्टर रूपाली है वो अच्छी तरह से प्ले करने लगी, तब लोगों को पता चल गया कि मैं जब अनुपमा सीरियल आया था तब हर एक को एक्टर को अपना अपना रोल करने के लिए मिला था। बट जब धीरे धीरे ये शो अनुपमा की तरफ ही खींचने लगा तब कहीं ना कहीं कई को एक्टर्स को लगने लगा कि उनका सीरियल में कोई काम ही नहीं है। ये भी बड़ा रीजन था कि लोगों ने शो को छोड़ दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि शो में बस रूपाली को ही दिखाया जाता है। एंड ये जो रूपाली गांगुली है ना, ये प्रोड्यूसर की काफी अच्छी फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं जो शो को डायरेक्शन मिल रही थी ना, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। अब जो को एक्टर्स हमें पहले देखने को मिलते थे उनमें से बहुत सारे इवन ऑलमोस्ट एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया है, जो शो अभी भी देखते हैं। जब भी कोई को एक्टर इस शो को छोड़ता था तब उसमें कहीं ना कहीं रूपाली का नाम आ जाता था। सबसे पहले इस शो को छोड़ा पारस ने। उस टाइम पे पारस के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि पारस ने डायरेक्टर से बिना पूछे झलक दिखला जा में साइन किया है, इसकी वजह से उन्हें इस शो से निकाल दिया गया। लेकिन जब एक इंटरव्यू आया तब पारस ने बताया कि कई सारे को एक्टर्स ने पारस को साइन किया था एंड पारस ने खुद से उस शो को नहीं छोड़ा, बल्कि उस शो से पारस को निकाला गया। एंड उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात और कही कि उनके साथ किसी सीनियर एक्टर ने बदतमीजी की थी, तो कहीं ना कहीं इस बात को रूपाली गांगुली से जोड़ दी गई, क्योंकि उस टाइम पे जो सीनियर एक्टर थी वो हमारी रूपाली गांगुली जी ही थी। सो पारस के कैरेक्टर को कुछ टाइम बाद तो साइडलाइन ही कर दिया गया। आपको याद होगा कि एक कैरेक्टर आया था अनुपमा के फ्रेंड का, जिसे जसवीर ने निभाया था। तो जो ये फ्रेंड का कैरेक्टर था ना, वो जसवीर को कभी कभी ही आना पड़ता था, तो ये बात जसवीर को अच्छी तरह से पता थी कि जो उसका रोल है वो एक साइड रोल है, तो इस बात से उसे कोई बुरा नहीं लगता था। लेकिन जब ये काफी शो चर्चा में आ गया तब कहीं ना कहीं सारे को एक्टर्स को साइड कर दिया गया एंड उन्हें खड़े रहने के लिए ही कहा गया। एक एक्टर एक्टिंग नहीं करेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर एक्टिंग करने की एबिलिटी है भी या नहीं, एंड वो अपने करियर को फिर आगे कैसे बढ़ा पाएगा। कुछ दिन पहले मदालसा, जो कि अनुपमा में एक कैरेक्टर निभा रही थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में रूपाली को डबल फेसेस बोला। उन्होंने बोला कि रूपाली जैसे दिखती हैं वैसी है नहीं, एंड उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस रूपाली पर लगाए। एंड मदालसा ने ये भी बताया कि जब उन्हें अनुपमा से निकाला जा रहा था तब किसी एक्टर ने सामने आकर नहीं बोला कि मदालसा को वहाँ से नहीं निकाले देना चाहिए। एंड एक इसने और कैरेक्टर निभाया था वनराज का, जिसका नाम था सुधांशु पांडे। सुधांशु पांडे ने सडनली ही शो को गुड बाय बोल दिया। इसका रीजन कभी पता नहीं चला, लेकिन बाद में ये बात का भी क्लियरेंस हुआ कि वनराज को भी रूपाली की वजह से ही इस शो से निकाल दिया गया। अब बिना किसी न्यूज के सेम चीज मदालसा के साथ भी हुई। मदालसा ने इंटरव्यू में एक बात और बोली थी कि वो 7-8 महीने से इस शो को छोड़ने के बारे में सोच रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो शो को छोड़ना चाहती तो उन्हें 7-8 महीने थोड़ी लगते हैं।
चाहती थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मजबूरी में रूपाली के दबाव की वजह से उन्हें ये सीरियल छोड़ना पड़ गया। क्या कहीं रूपाली इन्हें बिन बुनियादी एटीट्यूड देने लगी, जिसलिए इन्होंने अनुपमा सीरियल को छोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं राजन शाही के बारे में, जो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डायरेक्टर से। जब भी कोई सीरियल एकदम से हिट होता है ना, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड तो आ ही जाता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है कि ये जो शो है वो उनके वजह से ही फेमस हुआ है। एंड ये सेम चीज़ हुई थी हिना खान एंड रूपाली गांगुली के साथ। जब हिना खान ने शो को छोड़ा था, तब उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि अब वो आगे ग्रो करना चाहती हैं, वो मूवीज़ में काम करना चाहती हैं, वो बोर हो गई हैं सीरियल में सेम चीज़ कर करके। लेकिन जब एक्चुअल बात हुई तब पता चला कि हिना खान का राजन शाही के साथ फाइट हुआ था। हिना खान को जब ये शो करते करते 6 साल हो गए थे एंड इस शो में अब एक नई जनरेशन यानी कि शिवांगी जोशी को लाने की बात कर रही थी। इस बात से हिना खान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था एंड ये बात से हिना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग थी। फिर जब एक दिन इस शो की शूटिंग हो रही थी एंड अचानक से एक लाइन बोलने को दी गई हिना खान को, तब हिना खान ने सडनली उस लाइन को बोलने से मना कर दिया। एंड हिना खान जो पहले से ही इरिटेटिंग थी, इनका इसी बात पे उस शो के प्रोड्यूसर से झगड़ा हो गया एंड इसी बात से हिना खान ने इस शो को छोड़ दिया। सो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।